संस्थान कोरबा, कांकेर तथा महासमुंद में नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना हेतु राज्य शासन द्वारा समुचित बजट प्रावधान किया गया है। नवा रायपुर में भी अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना हेतु 25 एकड़ जमीन चिन्हांकित कर दी गई है। कोरोना से बचाव के लिए टीके लगाने का काम हम काफी तेजी से कर रहे हैं। अभी तक कुल 4,44,75,000 टीके लगाए जा चुके हैं। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग कोरोना से बचाव के लिए पात्रता अनुसार टीका लगवाएं। वर्तमान में जो निःशुल्क बूस्टर डोज की सुविधा उपलब्ध है उसका पूरा लाभ भी बड़ी संख्या में उठाएं। हमने प्रदेश में सार्वभौम पीडीएस व्यवस्था लागू करने का वादा निभाया है। इस योजना के तहत हितग्राहियों की संख्या 2,60,00,000 हो गई है, जो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 100% कवरेज है। आयरन फॉलिक एसिड युक्त फोर्टिफाइड चावल का वितरण 10 आकांक्षी जिलों के साथ कबीरधाम व रायगढ़ जिलों में भी मध्याह्न भोजन व पूरक पोषण आहार योजना के तहत किया जा रहा है। वर्ष 2024 तक पीडीएस के अंतर्गत सभी जिलों में फोर्टिफाइड चावल का वितरण प्रारंभ कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में महिलाओं की सुरक्षा, पोषण और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गई है। प्रदेश के 51,664 आंगनबाड़ी केंद्रों में 26 लाख महिलाओं तथा बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना से कुपोषित बच्चों की संख्या में 48% की कमी आई है। योजना अवधि में अब तक 2,11,000 बच्चे कुपोषण से मुक्त हुए हैं। नोनी सुरक्षा योजना के अंतर्गत 43,000 से अधिक बेटियों को लाभान्वित किया गया है। आंगनबाड़ी और प्राथमिक शाला के समन्वय से 5,000 से अधिक आंगनबाड़ी को बालवाड़ी के रूप में विकसित किया जा रहा है। स्वच्छता अभियान में छत्तीसगढ़ की भागीदारी और सफलता की मिसाल है। हमारे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मॉडल को विगत 3 वर्षों से लगातार राष्ट्रीय स्तर पर राज्य स्वच्छ सर्वेक्षण में प्रथम स्थान मिल रहा है। शहरी सुविधाओं में सुधार की दिशा में हमने शहरी क्षेत्र में 5,000 वर्ग फुट भूखंड के आवासों में ट्रस्ट देन वेरीफाई के सिद्धांत पर सीधे हितग्राहियों को भवन अनुज्ञा प्रदान करने का कार्य प्रारंभ किया है। नागरिकों को मानचित्र ऑनलाइन कंप्यूटर से जांच उपरांत 1 क्लिक एवं 1 रुपये में आवेदन शुल्क की अदायगी पर पूरे वैज्ञानिक प्रावधानों के साथ जारी किए जा रहे हैं। शहरों के पर्यावरण को स्वच्छ और हरा भरा बनाए रखने के लिए हमने इस वर्ष जन्माष्टमी के अवसर पर कृष्ण कुंज योजना शुरू करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत सभी 170 नगरीय निकायों में 226 एकड़ क्षेत्र में सांस्कृतिक महत्व के पौधों का रोपण किया जाएगा। आम जनता को घर पहुंच नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। मुख्यमंत्री मितान योजना का लाभ 14 नगर निगमों में 5,000 से अधिक लोगों को लाभ मिल चुका है। मोर जमीन मोर मकान मोर चिन्हारी योजनाओं के जरिए हमने झुग्गी वासियों के लिए 1 लाख से अधिक आवास का निर्माण पूर्ण कर लिया है। अब शहरी किराएदारों को भी मकान उपलब्ध कराने की दिशा में कार्रवाई की जा रही है। हमने छोटे भूखंडों की खरीदी बिक्री से रोक हटाने का जो फैसला किया था उसके सकारात्मक परिणाम मिले हैं। इससे लगभग 3,55,000 छोटे भूखंड के पंजीयन हुए, जिससे उनके परिवार के आर्थिक गतिविधियां शुरू हुई और अनेक लंबित कार्य संभव होने से परिवारों में खुशियां आई है। हमने जमीनों के गाइडलाइन दरों में 30% की कमी, महिलाओं के पक्ष में रियायत, आवासीय भवनों के पंजीयन में रियायत, पंजीयन हेतु ऑनलाइन अपॉइंटमेंट जैसे अनेक सुधार किए, जिससे कोरोना के बावजूद प्रदेश में स्थायी संपत्ति का क्रय विक्रय बढ़ा और लक्ष्य अधिक राजस्व प्राप्त हुई है। इससे हमारी सरकार के सुधारों के प्रति व्यवहारिक दृष्टि और उसे जन समर्थन मिलने की पुष्टि भी होती है। जनहित के लिए सुधारों के सिलसिले में अनधिकृत विकासों के नियमितीकरण हेतु नया कानून, आवासीय कॉलोनियों के विकास हेतु एकल खिड़की प्रणाली, सीजी आवास, प्रमुख शहरों के जर्जर भवनों के पुनर्विकास हेतु योजना, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण
मंडल की विशेष भाड़ा योजना में विधवा, शासकीय कर्मचारी, निगम मंडल के कर्मचारी, शासकीय अर्धशासकीय विभागों के संविदा कर्मचारी, सैनिक, भूतपूर्व सैनिक तथा स्वास्थ्य कर्मी को कुल देय ब्याज की राशि में 10% की छूट का लाभ भी मिलेगा। प्रदेश में उद्योग, व्यापार तथा कारोबार में वृद्धि को कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति तथा राज्य सरकार की सकारात्मक नीतियों का परिणाम माना जाता है। विगत 3.5 वर्षों में छत्तीसगढ़ में 2230 नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित हुई है, जिसमें 21,494 करोड़ रुपए तथा पूंजी निवेश हुआ है और लगभग 41,000 लोगों को रोजगार मिला है। खाद्य प्रसंस्करण की 502 इकाइयों में 970 करोड़ रुपए की पूंजी निवेश हुआ है। भारत सरकार द्वारा जारी स्टार्टअप रैंकिंग में छत्तीसगढ़ को स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास तथा 748 स्टार्टअप इकाइयों के पंजीयन हेतु एस्पायरिंग लीडर का सम्मान मिला है। इसके अतिरिक्त विगत 3.5 वर्षों में नए उद्योगों की स्थापना हेतु 177 MOU किए गए हैं, जिसके माध्यम से लगभग 90,000 करोड़ का पूंजी निवेश तथा 1,10,000 लोगों को रोजगार देना प्रस्तावित है। इसमें से 11 इकाइयों में 1,513 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश हुआ है। मुझे विश्वास है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल एवं लिथियम आयन बैटरीज, जूट बैग निर्माण प्रोजेक्ट जैसे नए क्षेत्र को विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज देने का भी लाभ जल्दी मिलेगा। हमने छत्तीसगढ़ी फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए फिल्म सेल का गठन किया है। सिंगल विंडो पैनल सॉफ्टवेयर विकसित किया है, जिसमें निर्माता निर्देशक को समस्त विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु जिला कलेक्टर को अधिकृत किया गया है। मेरा मानना है शासन प्रशासन की सुविधाएं आम जनता को व्यापक पारदर्शिता के साथ मिले तो यह भी न्याय है। हमने सूचना प्रौद्योगिकी आधारित नवाचारों से ऑनलाइन नागरिक सेवाओं पर जोर दिया है, जिसके कारण प्रदेश में ऑनलाइन नागरिक सेवाओं का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या 300% से अधिक बढ़ी है और 98 लाख से अधिक लोगों ने ऑनलाइन शासकीय सेवाओं का लाभ मिला है। परिवहन से संबंधित सेवाओं का वास्ता अधिकांश लोगों से होता है। हमने लर्निंग लाइसेंस, यात्री वाहनों के पर्यटन आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन की है। वाहनों के पंजीयन एवं चालक लाइसेंस QR कोड आधारित स्मार्ट कार्ड पर जारी किए जा रहे हैं। परिवहन कार्यालय आने जाने से बचत हेतु परिवहन सुविधा केंद्र खोले जा रहे हैं। तुम्हार सरकार तुम्हार द्वार की संकल्पना को साकार करने हेतु RC बुक तथा लाइसेंस की घर पहुंच सेवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से की गई है, जिसके तहत अभी तक 11,41,000 से अधिक दस्तावेज आवेदकों के घर में भेजे जा चुके हैं। अधोसंरचना विकास के लिए हमने परिणाम मूलक नजरिया अपनाया है, जिसके कारण सिंचाई क्षेत्र में बेहतर प्रबंधन से वास्तविक सिंचाई रकबा 10,90,000 हेक्टेयर से बढ़कर 13,58,000 हेक्टेयर हो गया है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत राज्य के 56 लाख ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से 55 लीटर पानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन देने के लिए सितंबर 2023 की समय सीमा तय की गई है और 13,08,000 नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। प्रदेश में 24,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से सड़क, पुल, पुलियों का निर्माण कराया जा रहा है। राज्य के विशेष जरूरतों के अनुरूप मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना में 495 करोड़ की लागत से 735 किलोमीटर सड़कें, NDB लोन के माध्यम से 3,535 करोड़ रुपए की लागत से 869 किलोमीटर सड़कें, आदिवासी बहुल एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्र में 1,637 करोड़ रुपए की लागत से 2,478 किलोमीटर की सड़कें, छत्तीसगढ़ सड़क अधोसंरचना विकास निगम द्वारा 5,503 करोड़ रुपए की लागत से 3,169 किलोमीटर की सड़कें तथा जवाहर सेतु योजना के माध्यम से 620
करोड़ रुपए की लागत से 94 पुलों का निर्माण कराया जा रहा है। मैंने कहा था प्रदेश में बिजली का उपभोग बढ़ाना हमारी प्राथमिकता होगी ताकि बिजली हमारे प्रदेश में रोजगार, उद्यमता और जीवन स्तर उन्नयन का माध्यम बने। हमने हाफ बिजली बिल योजना का वादा निभाया जो अब अपने तीसरे वर्ष में प्रवेश कर चुकी है और इसके अंतर्गत 41 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को 2,500 करोड़ रुपए की बचत हो चुकी है। आज मुझे यह कहते हुए खुशी है कि हमने वर्ष 2018-19 की सर्वाधिक मांग 4,640 के मुकाबले 5,300 मेगावाट का उच्चतम स्तर छुआ है। कुशल प्रबंधन से विद्वान बिजली घरों में उच्चतम उत्पादन हुआ और पारेषण तथा वितरण की बेहतर व्यवस्था में भी सफल हुए हैं। अब छत्तीसगढ़ एक सशक्त विद्युत प्रणाली वाला राज्य बन गया है, जिससे और अधिक सुदृढ़ करने के लिए हमने वर्ष 2025 तक की कार्य योजना बनाकर कार्य प्रारंभ कर दिया है। भाइयों, बहनों और बच्चों, छत्तीसगढ़ की तासीर पर हम सबको गर्व होने के अनेक कारण हैं। एक और स्वतंत्रता संग्राम से लेकर देश की एकता और अखंडता की रक्षा के दौरान छत्तीसगढ़ महतारी के वीर सपूतों और सुपुत्रियों के पराक्रम के साथ ही उनकी सत्याग्रह के प्रति अटूट आस्था के दर्शन होते हैं, तो वहीं दूसरी ओर विशाल आदिवासी अंचल भी है जिसने भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया था। भगवान राम की माता कौशल्या की जन्मभूमि का प्रताप भी हमारी धरती में समाया है। इसलिए हम राम वनगमन पर्यटन परिपथ का विकास कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ महतारी का चित्र जारी कर उसे समस्त सरकारी कार्यालयों में लगाने का निर्देश दिया है। अपनी माटी का मान बढ़ाने के लिए अक्षय तृतीया के दिन माटी पूजन अभियान की शुरुआत तथा श्रम दिवस के दिन बोरेबासी का सम्मान लौटाने की शुरुआत की गई। हरेली, तीजापोरा, भक्त माता कर्मा जयंती, छेरछेरा पुन्नी, विश्व आदिवासी दिवस, छठ पूजा आदि को लोक पर्व के रूप में स्थापित कर हमने छत्तीसगढ़ी स्वाभिमान को नई ऊंचाई दी है। अब राज्य स्तरीय सम्मानों की सूची में देवदास बंजारे स्मृत पंथी नृत्य पुरस्कार और लाला जगदलपुरी साहित्य पुरस्कार को भी शामिल किया गया है। हमने विरासत में जो नक्सलवाद की समस्या मिली थी उसके रोकथाम में मिल रही सफलता वास्तव में लोकतांत्रिक आस्थाओं की जीत है। इस जीत में विश्वास, विकास, सुरक्षा की बड़ी भूमिका है। हमने विगत 3.5 वर्षों में सकारात्मक कदम उठाकर पुलिस और सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाया है। वर्ष 2018 में राज्य में पुलिस बल की संख्या 75,125 थी, जो अब बढ़कर 80,128 हो गई है। बस्तर फाइटर विशेष बल में 2,800 पदों पर स्थानीय युवाओं की भर्ती की जा रही है, जो सुरक्षा बलों को नई शक्ति प्रदान करेंगे। हमारे प्रशासन और आपदा मोचन बल की कुशलता और सक्षमता का प्रमाण जांजगीर चांपा जिले के ग्राम पीरीद में खुले बोरवेल में गिरे एक बच्चे को बचाव और बाढ़ में फंसे 68 लोगों को सुरक्षित बचाने के दौरान भी दिखा है। लोकतंत्र में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की क्षमता वृद्धि से जन अपेक्षाओं की पूर्ति व विकास कार्यों का सीधा रिश्ता होता है। इसलिए हमने त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं, नगरीय निकायों के पदाधिकारियों के मानदेय, वित्तीय अधिकारों में वृद्धि की है। साथ ही विधानसभा सदस्यों का वेतन और वित्तीय अधिकार भी हमने बढ़ाया है। मैं चाहूँगा कि समस्त जनप्रतिनिधि अधिक सक्रियता के साथ जन समस्याओं के निराकरण और प्रदेश की प्रगति में अपनी भागीदारी निभाएं। आपसी विकास, आपसी विश्वास, समन्वय, सद्भाव, एकता और समझदारी के बदौलत हम भारी चुनौतियों का मुकाबला भी पूरी क्षमता के साथ करेंगे। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ से फिर एक नया सफर शुरू होगा, जो न्याय की हमारी विरासत के साथ आगे बढ़ेगा और गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का लक्ष्य पूरा करेगा। मुझे विश्वास है आपका सहयोग और आशीर्वाद बना रहेगा। स्वतंत्रता जिंदाबाद, लोकतंत्र जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, छत्तीसगढ़ महतारी की जय। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद
माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके प्रेरक वक्तव्य ने आशाओं के नए शिखर तैयार कर दिए हैं और अब पदक अलंकरण एवं पुरस्कार वितरण समारोह के संचालन के लिए श्री आर.पी. साय, पुलिस महानिरीक्षक छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल को आमंत्रित करते हैं। श्री हरिप्रसाद तिलवे, कार्यवाहक उप निरीक्षक पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय इंदौर। आप सबसे एक बार फिर हमारा निवेदन कि इन पदक विजेताओं के लिए जोरदार तालियां बजाएं, तालियों से अभिनंदन करें। श्री विनोद कुमार सिंह, सहायक उप निरीक्षक सीआईडी पुलिस मुख्यालय भोपाल। श्री सेवाराम मैथिल, सहायक उप निरीक्षक एसबी पुलिस मुख्यालय भोपाल। श्री सुरेंद्र कुमार मिश्रा, प्रधान आरक्षक रेडियो मुख्यालय भोपाल। श्री भरत कुमार मजुमदार, कार्यवाहक प्रधान आरक्षक रेडियो मुख्यालय भोपाल। श्री प्रेमलाल तिवारी, आरक्षक एवं ईओडब्ल्यू भोपाल। श्री उवैस खान, कार्यवाहक प्रधान आरक्षक प्रशासन पुलिस मुख्यालय भोपाल। श्री मदन मुरारी शुक्ला, आरक्षक ईओडब्ल्यू भोपाल। जेल विभाग सराहनीय सेवा के लिए पदक सेवानिवृत्त श्री इकबाल अहमद, मुख्य प्रहरी जेल मुख्यालय भोपाल। ये वो सेनानी हैं जिन पर हम सबको नाज है, जिनकी सेवा। तो ये दो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। एक तस्वीर आप देख पा रहे थे भोपाल से लाइव और दूसरी तस्वीर है रायपुर से, जहां पर आप देख पाएंगे एक तरफ जहां रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने सभी को संबोधित किया और यहां पर अब वे पुरस्कृत कर रहे हैं उन सभी जवानों को जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया है। और दूसरी तस्वीर में भी आप देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल से लाइव है, जिन्होंने संबोधन के साथ ही यहाँ के जो पुलिस जवान हैं जिन्होंने बेहतर काम किए हैं, नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, उनको पुरस्कृत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आजादी के अमृत महोत्सव में देश के कोने कोने में आज का दिन बहुत ही खास और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और देखा यह जा रहा है कि तमाम छोटी बड़ी जगहों पर भी जो युवा हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, सभी में अमृत महोत्सव की झलक दिखाई दे रही है। कुछ तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर आजादी के अमृत महोत्सव की, भारत के उत्सव की। एक तरफ रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिन्होंने सभी को संबोधित करते हुए कांग्रेस सरकार और साथ ही भारत देश में किस तरीके से काम किया गया है, आजादी के बाद से क्या क्या प्रण लिए गए, प्रण को किस तरीके से पूरा किया गया है और अभी भी क्या क्या काम किए जा रहे हैं। असल में जो आजादी का महत्व क्या है, आजादी कितनी खास है, किस तरीके से मिली है, इन तमाम चीजों का बखान सीएम भूपेश बघेल ने किया।
तो आजादी के अमृत महोत्सव के इस खास मौके पर भारत के श्रेष्ठतम की एक तस्वीर भी देखने को आप पाएंगे, जहां आपने दिल्ली की भी तस्वीरें देखी हैं, जहां लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9वीं बार तिरंगा फहराया और आने वाले 25 सालों के लिए पंच प्रण का संकल्प भी उन्होंने लिया है। साथ ही जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान का उन्होंने नारा दिया है। तो आम जन के लिए कुछ सेक्टर्स पर विशेष फोकस की भी बात कही गई है, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी मध्य प्रदेश को किस तरीके से एक विकसित राज्य के रूप में परिवर्तित करते हुए अब विकासशील राज्य बना दिया गया है, इसकी कड़ी में उन्होंने भी अपने संबोधन में कई सारे मुद्दों को समाहित करते हुए प्रदेश की जनता को संबोधित किया। प्रसाद त्रिपाठी, मुख्य प्रहरी, केंद्रीय जेल रीवा। तो अभी जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें लाइव तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख पाएंगे कि अब लगातार अब चूंकि अमृत महोत्सव के रूप में आज का दिन भारत का उत्सव अमृत महोत्सव आजादी के 75 साल बेमिसाल सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इस दौरान जिन जवानों ने बहुत बेहतर काम किया है, अपने क्षेत्र में बहुत लगन से काम किया है, और सबसे खास बात है कि पिछले 2-3 सालों से जिस तरीके से एक बड़ा बीमारी आई हुई थी भारत देश में, इसमें किस तरीके से उन्होंने लड़ाई लड़ी और कानून व्यवस्था मुख्य रूप से काफी मजबूत बनाए रखने के लिए पुलिस जवानों की जो भूमिका होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अब उनके कार्यों के अनुरूप उन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है। तस्वीरें, दोनों ही तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर से हैं, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल से लाइव। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और इसके पहले भी आपको कुछ तस्वीरें दिखाई गई थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से घंटों उनका संबोधन चलता रहा और इस दौरान उन्होंने कई सारी बातें आम जन से साझा की, जिसमें राजनीति से लेकर विज्ञान तक की बातें उन्होंने की। श्री मनीष सिंह चौहान और जिन्होंने अच्छा काम किया है, चाहे वो किसी भी सेक्टर की बात कर ली जाए, उन्होंने सराहा भी और आगे और मेहनत के साथ आगे बढ़ने की, भारत का नाम रोशन करने की बात कही। श्री महेश कुमार पंद्रे, डिविजनल कमांडेंट होमगार्ड शहडोल। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस दौरान मध्य प्रदेश को कुछ बड़ी सौगातें भी दी हैं, जैसा कि जन आवास योजना प्रदेश में शुरू की जाएगी और आजादी के जश्न पर सीएम शिवराज की ये बड़ी घोषणा आम जन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जिनके पास आवास नहीं है या यूं कहें कि जिनके पास कच्चे आवास हैं, उनको अब आवास जन आवास योजना के अंतर्गत रहने के लिए छत दिया जाएगा। सुश्री उषा डामर, डिविजनल कमांडेंट होमगार्ड भोपाल। तो एक दूसरी तरफ किसानों के लिए भी एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी है। चूंकि किसान जो साल भर मेहनत करते हैं, साल भर वे अपना पसीना बहाते हैं, कड़ी धूप के नीचे रहकर भी वे अन्न उगाते हैं ताकि आम लोगों का, भारत की जनता का पेट भर सके। आप सबसे निवेदन की तालियों से अपनी जब कठिन समय उनके लिए आया तो कर्ज बकाया, जो कर्ज है उसका ब्याज भी सरकार भरेगी, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। हाल ही में एक बड़ा मुद्दा आया था कारम डैम लीकेज का मामला, जहां पर आप देख पाएंगे कि 11 तारीख से लगातार लीकेज की जो समस्या थी वो देखी जा रही थी और कल मरम्मत का काम पूरा हुआ है और एक रास्ता निकाला गया जहां पानी का अब निष्कासन हो रहा है और जो एक प्रलय आने की संभावना जताई जा रही थी वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। श्री भगवत प्रसाद नामदेव कंपनी। तो कारम डैम में लगी मशीनों के ड्राइवरों को 2-2 लाख रुपए का पुरस्कार दिए जाने की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी है। तो आजादी के जश्न पर सीएम की बड़ी घोषणाएं भी देखने को मिल रही हैं। उप निरीक्षक एम होमगार्ड उज्जैन। और इस बीच सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो पुरस्कार, ये जो घोषणाएं की गई हैं, ये उन लोगों के लिए की गई हैं जो धरातल पर बहुत मेहनत करते हैं, या यूं कहें कि जो उस तबके से आते हैं जो
पूरी तरीके से सक्षम नहीं है अपनी छत के लिए, अपना कर्ज चुकाने के लिए, और आज बड़ी घोषणाएं मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता के लिए की। और परेड कमांडर श्री अभिनय विश्वकर्मा मंच के सम्मुख आते हुए जहां वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से परेड को कूच करने की अनुमति लेंगे। स्वतंत्रता दिवस परेड को कूच करने की अनुमति प्रदान करें श्रीमान। माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अनुमति प्राप्त करने के बाद अब परेड कमांडर श्री अभिनय विश्वकर्मा सौंपेंगे परेड 2IC को अगली कमान। परेड 2IC परेड को कूच कर। तो सुना आपने भोपाल में जहां परेड कूच की श्री श्रवण अनुमति ले ली कुमार गई है। मानकर सहायक उप निरीक्षक विशेष आसूचना शाखा पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर। और अब परेड कूच किया जाएगा। श्री हीराराम मिरी सहायक प्लाटून कमांडर 6वीं वाहिनी 6 सबल रायगढ़। श्री जालेश्वर सिंह परिहार सहायक प्लाटून कमांडर राज्य पुलिस अकादमी चंद्रखुरी रायपुर। श्री संजयधर दीवान प्रधान आरक्षक अपराध अनुसंधान विभाग पुलिस मुख्यालय नया रायपुर। सराहनीय सुधार सेवा पदक 2022 श्री संतोष कुमार शुक्ला वरिष्ठ लेखा परीक्षक मुख्यालय जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं रायपुर। श्री दिनेश मदन मसी मेल नर्स केंद्रीय जेल रायपुर। श्री गज्जूलाल ध्रुव मुख्य प्रहरी केंद्रीय जेल रायपुर। श्री फेकूराम ध्रुव मुख्य प्रहरी केंद्रीय जेल रायपुर। श्री विश्राम सिंह प्रहरी केंद्रीय जेल रायपुर। और अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान परिचय प्राप्त करेंगे परेड कमांडर, परेड 2IC और प्लाटून कमांडर्स से। श्री गोटा धर्मैया प्रधान आरक्षक CTJW कॉलेज कांकेर। श्री संदीप कुमार यादव प्रधान आरक्षक CTJW कॉलेज कांकेर। श्री हरिनारायण गोयल प्रधान आरक्षक CTJW कॉलेज कांकेर। श्री रेशमलाल नेवारे प्रधान आरक्षक CTJW कॉलेज कांकेर। श्री अखिलेश कुमार गुप्ता आरक्षक CTJW कॉलेज कांकेर। राज्य स्तरीय पुरस्कार 2022 गुरु घासीदास पुरस्कार श्री विभूति बेनेडिक्ट नंद तत्कालीन उप पुलिस अधीक्षक अजाक जिला राजनांदगांव।
राज्यपाल पुरस्कार श्रीमती अंजू चेलक, निरीक्षक तत्कालीन थाना प्रभारी, महिला सेल, जिला बिलासपुर। मुख्यमंत्री पुरस्कार श्री रमेश कौशिक, प्रधान आरक्षक, थाना अजाक, जिला बिलासपुर। रानी सुब्रन कुंवर पुरस्कार श्रीमती अनवरी बेगम, सहायक उप निरीक्षक, महिला थाना, जिला रायपुर। वीर नारायण सिंह पुरस्कार श्री घनश्याम देशलहरे, सहायक उप निरीक्षक, थाना अजाक, जिला राजनांदगांव। जिसका नेतृत्व किया श्री निर्भय पारोचे ने। जोरदार तालियां। और अनार्म्ड प्लाटून में प्रथम स्थान प्राप्त किया है एनसीसी सीनियर विंग गर्ल्स के प्लाटून ने, जिसका नेतृत्व किया कुमारी जया परसोदिया ने। इसके साथ ही आज का ये समारोह अपनी पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय पुलिस जिम्नेजियम हॉल की ओर प्रस्थान करेंगे, जहां आज के सभी पदक प्राप्तकर्ताओं के साथ वो फोटो सत्र में शामिल होंगे। इसके साथ ही 15 अगस्त आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित आज का ये गरिमामय समारोह यहीं संपन्न होता है। हम आभारी हैं आप सभी उपस्थित जनों के, इस आयोजन से जुड़ी संस्थाओं के, मीडिया कर्मियों के, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़े इस आयोजन के सभी लोगों से। अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाते हुए आज के दिन हम सबका यही संकल्प हो कि ऊंच नीच के भेद भुला दें, बंधु बंधु सब एक रहें, अनुशासन से हृदय सींचकर पौरुष के अतिरेक बने। राष्ट्र हेतु सर्वस्व समर्पण को जन जन तैयार रहे, हृदय हृदय से राष्ट्र भक्ति की अविरल बहती धार रहे। आप सभी को एक बार फिर स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई, अनंत शुभकामनाएं। अब मैं अरविंद सोनी और मैं सुनीता सिंह आपसे यही अनुमति लेती हूं। जय हिंद। के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह आमंत्रित करते हैं श्री रामलखन खरे, संयुक्त संचालक कृषि। श्री रामलखन खरे, संयुक्त संचालक कृषि। डॉक्टर मौसम मेहरा, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी। डॉक्टर मौसम मेहरा, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी। श्री चंदन राय, सहायक संचालक कृषि। श्री चंदन राय, सहायक संचालक कृषि। श्री नीलेश सोनी, वरिष्ठ सलाहकार चिप्स। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। पदक अलंकरण और पुरस्कार वितरण संपन्न हुआ। युवा ऊर्जावान आईपीएस अधिकारी, आज के परेड कमांडर गौरव राय, आप मंच की ओर अग्रसर हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से परेड के प्रस्थान की अनुमति। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द लौटेंगे।